नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में मैं डॉक्टर दिनेश चारण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र को पढ़ रहे हैं। प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित रीति काव्य सुमन पुस्तक में रीतिकाल के कवि सेनापति के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सेनापति की रचना कवित रत्नाकर में राम कथा का जो वर्णन आया है, उस राम कथा का संकलित अंश जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, हम वो पढ़ेंगे। अभी तक की कक्षा में हमने राम कथा जो सेनापति का संकलित अंश है उसमें देखा कि राम की महिमा का गुणगान सेनापति कर रहे हैं और राम को श्रेष्ठ बताते हुए मुक्ति का मार्ग बताते हैं। सीता के स्वयंवर का वर्णन कवि कर रहा है। अभी तक हम 9 पद पढ़ चुके हैं राम कथा से जुड़े हुए सेनापति के। आज हम 10वें पद को पढ़ेंगे। पहले मैं उस पद को पढ़ूंगा और उसके बाद उस पद की सप्रसंग व्याख्या करूंगा। बहुत ही सहज और सरल तरीके से सेनापति इस पद में वर्णन करते हैं कि दीर्घ प्रचंड महापीन भुज दंड झुग सुंदर विराजत फनिंद होते अति है लोचन विशाल राज दीपति दीपति भाल मूर्ति उदार को लजानो रतिपति है चाप ही चढ़ाई बेको चलियो जो राज राम सेनापति मत घजे राज कैसी गति है बिन कहे दूरी ते विलोकत ही जानी जाती 20 विषे 10 दिग्पालन को पति है। सेनापति सीता के स्वयंवर का वर्णन यहाँ कर रहे हैं कि सीता स्वयंवर में सभी राजा महाराजा देवता आए हुए हैं और उस बीच राम का वर्णन करते हुए राम के अद्वितीय सौंदर्य को दिखाते हुए सेनापति कहते हैं कि दीर्घ प्रचंड महापीन भुज दंड झुग सुंदर विराजत फनिंद होते अति है। फनिंद कहते हैं शेषनाग को। सीता के स्वयंवर में धनुष भंग करने जाते हुए राम के अद्वितीय सौंदर्य के सेनापति वर्णन कर रहे हैं कि जनक की सभा में सुशोभित श्री राम की दोनों भुजाएं दीर्घ प्रतापी और तथा महास्थूल दिखाई देती हैं। वे प्रतापी दीर्घ व स्थूल भुजाएं राम के शरीर पर इतनी अधिक शोभित हैं कि शेष नाग की शोभा भी उसके सामने फीकी लगती है। आगे सेनापति वर्णन करते हैं कि लोचन विशाल राज दीप्ति दीप्ति भाल मूर्ति उदार को लजानो रतिपति हैं। श्री राम के कमल के समान विशाल नयन, लोचन विशाल, लोचन आँखें विशाल। श्री राम के कमल के समान विशाल नयन, मुख पर राजसी दीप्ति ज्योति है और मस्तक पर राजा महाराजाओं का सा तेज उनकी उदार मूर्ति को कामदेव से भी अधिक कामुक तथा शोभायुक्त बनाता है। उनकी अद्भुत शोभा कामदेव को भी लज्जित कर देने वाली है। आगे सेनापति लिखते हैं कि चाप ही चढ़ाई बे को चलियो जो राज राम सेनापति मत गजराज कैसी गति है। सीता स्वयंवर में श्री राम जब भगवान शिव के अटल धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए मंद मंद राज सी गति से आगे जाने लगते हैं
तो ऐसा लगता है मानो मदमस्त सिंह अपनी विजयी है तो जा रहा है। सेनापति मत गजराज कैसी गति है, गजराज जैसी मतलब सिंह के जैसी गति राम की देखा जाए कि वो मदमस्त होकर के इस प्रकार से चल रहे हैं। बिन कहे दोरी ते बेलोकत ही जानी जाती, 20 दसों दिग्पालन को पति हैं। राम की संपूर्ण आभा एवं प्रभाव को उभारता कवि कहता है कि शिव धनुष को तोड़ने जाते हुए अद्वितीय राम के बल, प्रताप एवं सौंदर्य को दूर से ही देखकर कहा जा सकता है कि श्री राम सभी राजा महाराजाओं के बीच में दशों दिशाओं की रक्षा करने वाले दिग्पतियों के स्वामी हैं, अर्थात संपूर्ण सभा राम के प्रभाव से अचंभित हैं, क्योंकि राजा राम सभी के राम हैं। इस पद में सेनापति राम के सौंदर्य का वर्णन करते हैं, राम के प्रतापी होने का वर्णन करते हैं, और इन सभी में राम को श्रेष्ठ बताने के बाद सेनापति कर रहे हैं। श्री राम के भुजबल सौंदर्य के सामने शेषनाग एवं कामदेव को प्रभावहीन बताना कवि की राम के प्रति अपूर्व भक्ति निष्ठा का परिचायक है। भक्ति, वीर एवं श्रृंगार रस का समन्वय इस पद में हमें देखने को मिलता है। ब्रज भाषा का साहित्यिक माधुर्य इस पद में हमें देखने को मिलता है। सेनापति की भाषा में लाक्षणिकता, चित्रात्मकता तथा अनुप्रासिकता है, और ये पूरा पद कवित छंद में रचा गया है। इस पद को समझने में कहीं कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पुनः संपर्क कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अगला पद हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।